हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। हम इस चैप्टर में अलग से इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लाइक फोर्स को अलग से पढ़ेंगे एंड प्रेशर को अलग से। हम इस चैप्टर में फोर्स के टॉपिक्स को अलग से डिस्कस करेंगे एंड प्रेशर के टॉपिक्स को अलग से। पहले फोर्स के बारे में समझेंगे, देन प्रेशर पे आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ये जो है इसको हम ऐसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, कोई भी चीज़ को कहेंगे हम ऑब्जेक्ट इन साइंस। वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव कैसे कर रहा है, जैसे मैंने ये हाथ में मार्क कर लिया है, तो ये मूव कैसे कर रहा है, खुद तो कर नहीं रहा, तो ये मूव कर क्यों रहा है, इस टर्म को कहेंगे क्या। एंड वी नो जो हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक रोलिंग बॉल है, अगर हमने उसको धक्का दिया, पुश किया, तो वो क्या करेगी, रोल करेगी, घूमेगी, तो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। और क्या हो सकता है उसके साथ साथ क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुकने लगेगी, मतलब कि जो उसकी स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। और क्या हो सकता है, क्या पता उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, बॉल यूँ ना जाकर ऐसे भी घूम सकती है ना, तो उसकी क्या हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है। ये सब जो डायरेक्शन का चेंज होना, स्पीड का, लो, फास्ट, उनकी डायरेक्शन का चेंज होना, ये सब होता क्यों है और होता है तो होता कैसे है। लेट अस टेक आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। सपोज हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है उस बॉल को मूव कराने के लिए, और हम क्या कैसे करते हैं एक बॉल को तेज़, या फिर हमें उसको बॉल को स्लो करना है तो हम क्या करते हैं उसके लिए। और आपको पता होगा जब हम वो फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें एक गोल कीपर होता है, वो क्या है, बॉल को रोकता है, तो वो बॉल कैसे स्टॉप करता है, रोकता कैसे है। और जो ये हमारे हॉकी प्लेयर्स होते हैं वो अपनी बॉल को कैसे मूव करते हैं, मतलब कि बॉल रोल कर रही है, उसमें वो क्या है, उनकी जो हॉकी होती है, स्टिक होती है, उससे वो कैसे बॉल को मूव कर लेते हैं, उनकी डायरेक्शन भी इवन चेंज करते रहते हैं। तो ये सब कैसे होता है। या फिर मैं कहूँ जब हम बैट बॉल खेलते हैं तो वो जो हम कहते हैं ना, जो फील्डर होता है वो बॉल को कैच कर लेता है या स्टॉप करता है, तो वो बॉल को रोकता कैसे है, ठीक है, उसमें कौन सा फिनोमिना यूज़ हो रहा है, मतलब कि क्या चीज़ यूज़ हो रही है एक साइंटिफिक वे में अगर देखें हम तो। जब भी एक फोर्स अप्लाइड होती है बॉल पे तो हम उसको किस किस नाम से कहते हैं ना, किक द बॉल, हम कुछ नाम्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो नाम कौन कौन से है। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल, हम क्या क्या कहते हैं, किक्ड, या तो हम कहेंगे पुश्ड, या हम कहेंगे थ्रोन, या फिर हम कहेंगे फ्लिक्ड, कि बॉल को पुश करो, या फिर हम कहते हैं कि उसको किक करो। ये सब हम क्या है, हम उसकी फोर्स अप्लाइड ऑन द फोर्स, बॉल के ऊपर जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हम उसको इन नामों से क्या है, जानते हैं। तो मैंने क्या है, एक वर्ड यूज़ करा, फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स है क्या। लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोर्स। A push or a pull on an object is called force. पुश मतलब करना है, धक्का देना, पुश करना। पुल मतलब होता है खींचना। तो जब हम पुश या पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करूंगी या फिर उस ऑब्जेक्ट को खींचूंगी अपनी तरफ, तो उस टाइम जो फोर्स उस टाइम जो ऑब्जेक्ट में हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोर्स। एक्शन लाइक पुलिंग, ओपनिंग, पिकिंग, शटिंग, किकिंग, मतलब कि लात मारना या फिर किसी चीज़ को ओपन करना। तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी होता है वो, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, उसको ओपन करा या फिर हमने उसको किक करा, तो उसकी जो स्टेट होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है उनका।
चेंज स्टेट ऑफ मोशन, उनका जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। वो क्या होता है, पहले रेस्ट पे होता है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, जैसे ये मार कर है नॉर्मल रखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होता है, चेंज हो रहा है। मतलब कि मैं इसको क्या कर रही हूँ, फास्ट कर रही हूँ, स्लो कर रही हूँ, तो क्या हुआ, इसका मोशन चेंज हुआ। सो हमने हमारी क्लास 6th में ये देखा था कि जब हम मैग्नेट को पास लेके आते हैं एक आयरन ऑब्जेक्ट्स के पास, तो क्या होता है, वो जो आयरन होता है वो उसके पास क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। पीस ऑफ आयरन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स मैग्नेट। तो ये क्यों होता है, या फिर अगर हम 2 मैग्नेट्स ले लें, मतलब कि 2 मैग्नेट्स ले लें और उनको पास लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, देखते हैं ना, कभी देखा होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करती है, मतलब कि उनकी जो फोर्स होती है वो क्या हो जाए, ऐसे करके करती हैं, वो रिपल्शन कहते हैं। तो ये रिपल्शन क्यों हुआ, और या फिर जो हमारी आयरन का पीस था तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ, मैग्नेट की तरफ। तो क्या अगर हमने यही कहा ना, तो जो फोर्स होगी, हम ये तो कोई चीज़ पुल हो या फिर क्या होगा, खींचे, तो उसमें क्या हुआ, पुल ही हुआ ना। फर्स्ट में क्या हुआ, पुल हुआ, जब हम वो जो आयरन की पीस थी वो उसकी तरफ क्या हुआ, पुल हुई। और लेकिन जो मैग्नेट हुआ तो वो क्या हुआ, एक दूसरे क्या करा, एक दूसरे को क्या करा, पुल करा, एक दूसरी तरफ वो करा ना, पुश करा। तो ये क्या हुआ, हम भी क्या इसको, वो इसमें देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, पुश एंड पुल। तो मतलब कि क्या फोर्स होगी, वो हम कह सकते हैं ना कि हाँ भाई वहाँ पे फोर्स लगी, उसने उसके ऊपर फोर्स लगाई, बट नहीं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है। इस फोर्स का नाम हम कुछ और नाम से जानते हैं। ये फोर्स अलग होती है, फोर्स भी कुछ अलग अलग तरह की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब फोर्स क्या होती है, अलग होती है, तो इसे हम फोर्स नहीं कहेंगे, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम इस चैप्टर का ना स्ट्रक्चर समझ लें कि हम फोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो फोर्स के अंदर हम पहला, फोर्स आर ड्यू टू एंड इंटरेक्शन, ये देखेंगे। देन सेकंड, एक्सप्लोरिंग फोर्स, a force can change state of motion। फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसके अंदर हम मस्कुलर फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब हम फोर्स इसमें पढ़ेंगे हमारी नॉन कॉन्टैक्ट में। इसमें हमारी मस्कुलर हो गई एंड फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। उससे पहले ना हम इस चैप्टर में एक वर्ड यूज करेंगे, मतलब कि हम साइंस में, फिजिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, वो है स्टेशनरी। इसका मतलब होता है रेस्ट पर होना। मतलब कि अगर कोई चीज़ को हमने रख दिया तो वो क्या है, रुकी हुई है, मतलब कि रेस्ट पर है, उसको कहते हैं हम स्टेशनरी। तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। हम इसमें यही टर्म यूज करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, जो कि क्या होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, या फिर हम कहें रुके हुए होते हैं। लेकिन अगर हम उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ भी अगर हम फोर्स अप्लाई करें हमने उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएंगे, मोशन में चले जाएंगे। तो यही था इसमें। तो अब देखते हैं हमारा फोर्स आर ड्यू टू एंड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की वजह से फोर्स कैसे लगती है, या फिर उसमें होता क्या है। Forces are due to an interaction। देखो, इंटरेक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं क्या करती हूँ, किसी से इंटरेक्ट करती हूँ, मतलब कि मिलती हूँ। तो मुझे अगर किसी से इंटरेक्ट करना है, मैं खुद से तो इंटरेक्ट नहीं कर सकती, तो मुझे अगर किसी से इंटरेक्ट करना है, किसी से मिलना है, ठीक है, या किसी से बात ही करनी है, तो मुझे एक क्या है, एक पर्सन एक और चाहिए। तो मतलब इंटरेक्शन के लिए दो का होना ज़रूरी है। और इसमें दो क्या होंगे,
ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि इस फोर्स के लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट या फिर 2 पर्सन, मतलब कि 2 चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले बात जानने की यही है कि हमें कंडीशन क्या है, 2 का होना। सो लेट अस सपोज एक कार है जो क्या है, स्टेशनरी पे है, मतलब कि रुकी हुई है, मतलब कि वो ख़राब थी, तो ठीक है वो क्या हो गई, स्टेशनरी पे। और अगर हमें क्या करना है, उसको मूव कराना है। देखा है ना कि कार ख़राब हो जाती है तो एक बंदा होता है उसे पुश करता है ना, तो वो कार क्या है, स्टेशनरी पे है। सो जब हम उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, हमने क्या करा, उसको पुश करा, तो क्या होगा, वो मूव करेगी। क्या करेगी, मूव करेगी। और मूव क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि सपोज मैंने इस मार्कर को पुश किया इधर, ठीक है, इधर धक्का मारा, तो क्या हुआ, ये इस तरफ ही जाएगी ना, इस तरफ तो वापस आएगी नहीं। तो जिस तरफ मैं फोर्स की डायरेक्शन है मेरी, जिस तरफ, उसी तरफ क्या होगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, उसी तरफ डायरेक्ट उसी तरफ क्या होगी, वो कार जाएगी। सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, मैं उसे पुश कर रही हूँ और वो क्या कर रहा है, मुझे पुश कर रहा है। उसका साइज मेरे जितना ही है, लेकिन मतलब मैं उसे पुश कर रही हूँ, वो मुझे पुश कर रहा है। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि हम दोनों में से पुश कर कौन रहा है, क्या बता पाएंगे इसका आंसर? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल बराबर की फोर्स लग रही है, इधर भी बराबर लग रही है, उधर भी बराबर लग रही है, तो हमें कोई बता ही नहीं पाएगा कि पुश कर कौन रहा है एक्चुअली में। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जब लड़कियां ऐसे करके, ऐसे क्रॉस करके, ऐसे करके गोल गोल घूमती नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमें पता नहीं उसके अंदर क्या होता है। दोनों लड़कियां कर रही है, एक दूसरे को पीछे की तरफ खींच रही हैं, ठीक है, वो भी खींच रही है, उस तरफ धक्का दे रही है अपने आप को, मैं इस तरफ दे रही हूँ, तो क्या होगा, गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन हम बता पाएंगे कि कौन एक्चुअली में पुश या पुल कर रहा है। या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ना बफेलो है या फिर काऊ है, तो उसको एक आदमी क्या है, अपनी तरफ खींच रहा है कि चल भाई चल, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो जो गाय है या भैंस है, वो अपनी ऐसे जा रही है, पीछे को जा रही है। तो हम इसमें बता पाएंगे कि कौन पुश कर रहा है या फिर पुल कर रहा है। सो इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या मिला, एक तो हमें क्या होना चाहिए, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट का होना क्या है, जरूरी है। इसमें क्या है, 2 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स हैं 2। एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद another object result in a force between the 2 objects। and interaction of one object, जब एक का इंटरेक्शन होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो इसका रिजल्ट का लिख लेगा, फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में क्या होगी, एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन वाली फोर्स होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, और हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्स के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन प्रेशर को। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।